What's that? Because you get hard on every time you see me. तो दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब आपको ये पता चले कि मिरर में दिखने वाली आपकी रिफ्लेक्शन आपकी मिरर इमेज नहीं बल्कि आप जैसी ही दिखने वाली एक एविल पर्सनालिटी है। तो आज ऐसी ही कैनेडियन सोशियोलॉजिकल हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है लुक अवे। इसका इनिशियल नाम बिहाइंड द ग्लास रखा जाना था, लेकिन इसको लुक अवे के नाम से 2018 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6/10 है और इसको डायरेक्ट किया था अर्शद बर्नस्टोन ने। तो फिल्म की शुरुआत होती है प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी की लाइव रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए, जिसके अंदर हम 2 बच्चों को देखते हैं, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा था, विच वॉज रियली क्रीपी। इसके बाद आगे दिखाते हैं एक लड़की को जिसका नाम मरिया होता है और वो हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक टीनेजर लड़की होती है जो कि एक इंट्रोवर्ट है और ज़्यादा कुछ किसी से कह नहीं पाती। यहाँ तक कि घर में वो अपने इमोशंस को अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती और उसका वेट भी धीरे धीरे लूज हो रहा होता है क्योंकि वो खाने पर ध्यान नहीं देती थी। मरिया के पिता का नाम डैन होता है जो कि पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन थे और उन्हें हर एक चीज़ परफेक्ट पसंद होती है और इसी वजह से वो मरिया के साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट रहा करते थे। मरिया की माँ का नाम होता है एमी, जो कि डिप्रेशन और नाइट मोड से जूझ रही होती है। एमी अपने पति डैन के अफेयर्स के बारे में सब जानती थी, लेकिन वो ये सब दिखाया करती थी जैसे कि सब नॉर्मल है। खैर, स्कूल में मरिया को एक मार्क नाम का लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था और बाकी बच्चे भी मरिया का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो बाकी सबसे अलग रहा करती थी। मरिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी लिली, जिससे वो जलती थी क्योंकि उसको उसके बॉयफ्रेंड शॉन पर क्रश था। लिली उसको काफ़ी चेयरअप करने की कोशिश करती थी, लेकिन मरिया खुश नहीं रहती थी और स्कूल में ही स्मोक करती थी। अब एक दिन घर पर मरिया को एक्सीडेंटली एक एक्सरे फोटो दिखाई देती है जिसके अंदर ट्विंस बेबी की फ़ोटोज़ होती है, जो हमें फिल्म की शुरुआत में भी दिखाया गया था। इसके बाद से ही मरिया को उसके मिरर रिफ्लेक्शन में से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वो अक्सर अपने मिरर इमेज को कुछ अलग एक्शन करते हुए देखती थी, जिससे शुरुआत में तो वो डर जाती है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो अपनी मिरर इमेज से बात करने लगती है। तो वो अपना नाम भी बताती है जो कि था एरम। एरम ज़्यादा सुंदर होती है, चार्मिंग थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है। बेसिकली जो कुछ मरिया के अंदर कमी होती है वो सभी एरम में मौजूद होती है। अब यहाँ पर मरिया को प्रोम नाइट के लिए जाना था और उसके पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, जिसके लिए वो श्योर नहीं थी कि वो किसके साथ वहाँ पर जाए। प्रोम नाइट में आइस स्केटिंग डांस करना था, लेकिन मरिया को आइस स्केटिंग करना नहीं आता है, तो वो लिली उसको सिखा रही होती है। अब मरिया आइस स्केटिंग करते टाइम गिर जाती है, लेकिन लिली उसकी हेल्प नहीं करती, ये कहते हुए कि वो जानती है कि वो शॉन को पसंद करती है, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो शॉन की तरफ बिल्कुल भी ना देखे। दूसरी तरफ शॉन मरिया की काफ़ी हेल्प किया करता था, जिससे लिली काफ़ी जलती थी। एक बार मरिया अपने पिता के साथ बाहर घूमने जाती है तो वहाँ पर मार्क उसको आकर इनडायरेक्टली तंग करने लगता है, जिस चीज़ को देखकर मरिया के पिता डैन मरिया को अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं और उसको एक सरप्राइज़ देने की बात करते हैं, जिससे मरिया को ये लगता है कि अब उसको उसकी खुद की कार मिल जाएगी ताकि वो बस में इन लोगों के साथ ना जाए। बट उसके पिता उसको शॉक कर देते हैं कि वो उसकी नोज़, ईयर्स और लिप्स की सर्जरी करेंगे ताकि वो परफेक्ट दिखे, जिससे मरिया की मिरर इमेज को काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि उसके पिता तो बस परफेक्शन की ही बात करते हैं और वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। खैर, अब मरिया प्रॉम पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है, पर वहाँ जाकर होता ये है कि मार्क उसकी खूब बेइज्जती करता है, जिसके कारण वो रोते हुए वॉशरूम में जाती है और वो एरम से अपनी जगह बदल लेती है ताकि वो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे। और दोस्तों, यहाँ पर जो एक्टिंग में बदलाव आता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। अब एरम मरिया की जगह लेकर सभी से बदला लेने लगती है। जैसे सबसे पहले तो वो मार्क को फीमेल शावर रूम में लुभाकर
ले जाती है और उसका घुटना हॉकी स्टिक से तोड़ देती है, जिससे मार्क तो हमेशा के लिए चुप हो जाता है और उसको कभी भी तंग नहीं करता। घर के अंदर भी उसका नेचर बदला बदला सा नजर आता है और वो भरपेट खाना खाने लगती है, जिससे उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। अब बाकी दुनिया के लिए तो वो एरम ही मरिया होती है, लेकिन ऑडियंस के लिए तो ये एरम ही होती है। अब प्रॉम नाइट के बारे में भी वो सबको अच्छी बातें ही बताती है। उसी तरफ मरिया भी खुश थी कि अब चीजें ठीक हो रही थी, लेकिन यहाँ से अब चीजें एक बुरा मोड़ लेने लगती है। एरम अब उसके पिता डेन के क्लिनिक पर जाती है और उनके अफेयर्स का पर्दाफाश करने के लिए वो अपनी मॉम एमी और डेन की गर्लफ्रेंड को एक ही टाइम पर बुलाती है, लेकिन उसकी माँ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसके कारण एरम अपनी माँ पर बहुत गुस्सा करती है। दूसरी तरफ एरम आइस स्केटिंग की बहुत प्रैक्टिस करती है और वो आइस स्केटिंग सीख जाती है, तो लिली उसको सिखाने के लिए मान जाती है। लेकिन लिली उसकी आइस स्केटिंग देखकर बहुत ही शॉक हो जाती है कि जो लड़की आइस स्केटिंग शूज पहनकर खड़ी भी नहीं हो पाती थी, वो इतनी अच्छी स्केटिंग कैसे कर सकती है। अब एरम लिली का पीछा करने लगती है, जिससे लिली काफी दूर जाती है और लिली फिसल जाती है और उसका सर किसी चीज से टकरा जाता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। वो रोने का नाटक करते हुए पुलिस को फोन लगाती है कि लिली फिसल गई थी और शायद शी इज डेड नाउ। और वही फोन के रिफ्लेक्शन में हम मरिया को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती थी। लिली का ब्यूरल रखा जाता है और वहां पर शॉन भी आता है, जिस पर एरम की नजर थी। अब दूसरी तरफ पुलिस को एरम पर शक होता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी, जिसके चलते वो आइस पर फिसल कर मर गई, ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल था। अब एरम सीधा शॉन के घर जाती है और कन्विंस करती है कि वो उसे काफी पसंद करती है, और बस वो दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे मरिया का इविल रिफ्लेक्शन अपनी इच्छाएं पूरी करने लगता है। वो दोनों अक्सर स्कूल बंक करते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका पुलिस पीछा करती है, क्योंकि पुलिस को उन दोनों पर ही शक होता है। खैर दूसरी तरफ उसके पिता डैन और उसकी मॉम एमी के बीच में कुछ लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण डैन ने घर आना छोड़ दिया था। अब एक दिन शॉन और एरम स्कूल बंक करके होटल जाते हैं इंटीमेट होने के लिए, बट तभी शॉन की मॉम उसे फोन लगाती है कि पुलिस उन दोनों से बात करना चाहती है, जिसके चलते शॉन एरम को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो पुलिस से बात करना नहीं चाहती थी, जिसके चलते शॉन को उस पर शक होता है और तभी एरम शॉन के सर पर एक बोतल मार देती है, जिससे शॉन की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एरम अल्कोहल पीकर सीधा डैन के क्लिनिक पर जाती है, जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वहाँ पर जाकर स्ट्रिप करने लगती है और अपने पिता से पूछती है कि क्या वो उससे फिर भी प्यार करते जब वो परफेक्ट नहीं होती। और दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में शुरुआत में जो सोनोग्राफी दिखाई गई थी वो एमी की ही थी और मरिया की एक ट्विन सिस्टर थी, जिसका नाम हम एरम कह सकते हैं। अब जब वो पैदा हुई थी तो उस टाइम पे तो मरिया परफेक्ट थी, लेकिन एरम में फिजिकली डिफॉर्मिटीज थी, जिसके कारण उसके पिता ने एरम को अपने घर के पास जिंदा ही दफना दिया था और ये सब एमी के खिलाफ हुआ था। अब हम ये जानते हैं कि डेन को हमेशा परफेक्ट चीजें ही पसंद थी, जिसके कारण एरम की सोल अब मिरर में फंस गई थी और जब मरिया बड़ी हुई तो उसने उस पर टेक ओवर कर लिया। खैर डेन अब उसकी बात का जवाब देता है कि वो उससे प्यार करता अगर वो परफेक्ट नहीं भी होती। इस पर गुस्सा करते हुए एरम डेन का गला काट देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एरम बाहर चलते हुए बार बार मरिया का नाम लेती है कि वो उससे बात करे, लेकिन मरिया उसको अब रिफ्लेक्शन में दिखाई नहीं देती, जिससे अब हमें ये पता चलता है कि एरम और कोई नहीं बल्कि असल में मरिया की कमियों की रिफ्लेक्शन थी, जो कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी। उसने जब एक सोनोग्राफी की फोटो देखी थी तो उस टाइम उसने ये सब सोचा और उसको पता था कि उसकी एक बहन थी जिसे दफना दिया गया था, जिसके कारण से उसने ये सब इमेजिन किया था। अब यहाँ पर असल में मरिया ही थी जिसने ये सब किया था, तभी तो उसके पेरेंट्स शुरुआत से ही उसके लिए काफ़ी चिंतित थे और उसका वेट लूज भी इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो माइंड से थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और अब एरम की सारी पर्सनालिटी मरिया की पर्सनालिटी से जुड़ गई थी।
तभी तो अंत में हम ऑडियंस को मरिया की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दी, क्योंकि जो हम देख रहे थे वो हम मरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि आखिर वो क्या चाहती है। तो असलियत की बात की जाए तो वहाँ पर कोई एरम नहीं होती है, शी इज़ ऑलवेज मरिया। और अब मरिया अपने घर के अंदर आती है और अपनी मॉम के पास लेट जाती है और हमें कुछ मिरर इमेज दिखाई देती हैं और एमी के पास एक लड़की नहीं बल्कि 2 लड़कियां सो रही होती हैं, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि मरिया ने अब ट्विंस की पर्सनैलिटी ले ली है और वो सब कुछ करने के लिए कैपेबल है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी लुक अवे मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।